ओ परमेष्ठि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। सूत्र है आयुर्गलत्याशुन पापबुद्धि गतं वयो नो विषयाभिलाष आयुर्गलत्याशुन पापबुद्धिर् गतं वयो नो विषयाभिलाष यत्नस्य भैषज्य विधौ न धर्मे यत्नस्य भैषज्य विधौ न धर्मे स्वामिन् महामोहविडम्बनामे स्वामिन् महामोहविडम्बनामे। मनुष्य मात्र की भूल। साधक प्रभु के समक्ष अपनी प्रकृति को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, आयुर्गलत्याशु न पाप बुद्धिर। आयु तो कम होती चली गई, आयु तो गलती चली गई, आयु पिघलती चली गई। जो आयुष्य कर्म था वो धीरे धीरे शनै शनै कम होता चला गया, गल गया। पर न पाप बुद्धि रे, पापी बुद्धि, बुरे सोच, बुरे भाव, ये कम नहीं हुआ। आयु कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, लेकिन पाप बुद्धि कम नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है। गतम वयो नो विषया विलास। वय चला गया, समय चला गया, जिंदगी जो है चली गई, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति, कानों की आसक्ति है, आंखों से देखने की आसक्ति है, या सूंघने की आसक्ति है, या चखने की स्वाद की आसक्ति है, स्पर्श की आसक्ति है, आसक्ति नहीं गई। यही विषय हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो कम नहीं हुए। जीवन तो कम हुआ, व्यय कम हो गया, लेकिन विषयासक्ति कम नहीं हुई। ये जीवन की विडंबना और सबके साथ है। और हम इसको दूर करने के लिए भेषज औषधि वगैरह तो लेते रहे, बाह्य उपक्रम करते रहे, बाह्य पराक्रम करते रहे, तरह तरह की औषधियां लेते रहे इस बैलेंस को बनाने के लिए। लेकिन विदो न धर्म है, लेकिन धर्म को नहीं किया। धर्म की आराधना, धर्म की साधना, जो सच्चे धर्म की साधना है, धर्म की साधना का मतलब आत्मा के बल को बढ़ाना, आत्मा के गुणों का विकास करना, आत्म गुणों को ह्रास होने से रोकना, आत्म गुणों को उनका ऊर्ध्वारोहण करना, बलवान बनाना। जब आत्म गुण बढ़ेंगे, आत्म बल बढ़ेगा, तभी तो ये
जो भौतिक है प्रवृत्ति हैं उसको रोक सकेगा, उसको जीत सकेगा। जब आत्म बली नहीं है तो भौतिकता को कैसे रोक सकता है, या बाह्य विचरण को कैसे कम किया जा सकता है। स्वामीन महामोह विडंबना में ये विडंबना ही है, मोह की विडंबना है, नासमझी की विडंबना है, अज्ञान की विडंबना है। जिस कार्य को हम करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए जिसका इतना महत्व तो नहीं उसको महत्व देते चले जाते हैं। इससे सारी जिंदगी तो चली जाती है, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो फलना चाहिए, विकसित होना चाहिए, जो जीवन महकना चाहिए, जिसकी वृद्धि होनी चाहिए, जिसकी विराटता जीवन के अंदर झलकनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। जीवन भी एक ऐसा पौधा है जिसको अच्छी तरह से अगर उसका लालन पालन हो, उसका विकास हो, तो वो भी सारी दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। जैसे एक वृक्ष संसार भर के लिए उपयोगी होता है, ऑक्सीजन देने में, छाया देने में, फल देने में, फूल पत्ते देने में, सुगंध देने में, स्वास्थ्य प्रदान करने में, जैसे सारी दुनिया के लिए लाभान्वित सिद्ध होता है, ऐसे हमारा जीवन भी हो सकता है। लेकिन हम उस तरह से उसका विकास करते नहीं हैं, उसका विकास होने देते नहीं हैं। ये हमारा महामोह का, अज्ञान का परिणाम। इसलिए कहते हैं आयुर्गलत्याशु न पाप बुद्धि। आयु तो गल जाता है लेकिन पाप बुद्धि गलती नहीं। गयम वयो तो विषयाभिलाष, यौवन काल समाप्त हो जाता है, विषयों का अभिलाषा समाप्त नहीं होती। हम यत्न से भैषज बाहरी प्रयत्न तो करते रहते हैं, विधो न धर्म, आंतरिक प्रयत्न करते नहीं है। इसका परिणाम है ये हमारा महामोहनीय कर्म, अज्ञान, मिथ्या धारणाएं, उसकी वजह से ये सब होता है। अब ऐसी अशांति जीवन में रहती है। एक उज्जैनी नगरी के एक हजारी सेठ का वर्णन आता है। अपार वैभव का स्वामी था, जो चाहा सो पाया, अगाध संपत्ति इकट्ठी कर ली, चल अचल संपत्ति का अंबार लग गया, परिवार, मान सम्मान, आदर सत्कार सब कुछ उसको मिल गया। लेकिन जो जो चाहता था, जो जो स्वप्न था, वो सब मिलने के बावजूद भी उसको शांति नहीं मिली। वो सोचता है इसमें शांति मिलेगी, वहाँ जाके देखा वही चीज़ है और कुछ नहीं है। और फिर आगे के लिए प्रयाण करता है, ये मिल जाए शायद सारा सुख मिल जाए, वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको वही चीज़, वही परेशानी, वही तकलीफें, वही मुसीबत। जब सब जगह देखा तो इतना अशांत हो गया उन्हें, ऐसे जीवन का मतलब क्या है। तो किसी ने कहा शांतानंद जी के आश्रम में जाओ, वहाँ तुम्हारे को शांति मिलेगी। वहाँ पर गए, सत्संग किया, उन्होंने जैसे बतलाया, मार्गदर्शन किया शांति के लिए, जैसे जैसे उन्होंने उपाय बतलाए वो भी कर लिए। उन्होंने ये कहा वे प्रतिदिन 5 आदमी जो अभावग्रस्त हैं उनको दान करो, उनको सहयोग दो, जिसको जो चाहिए, जो आवश्यकता अभावग्रस्त हो उनको दे दो। सोचा ये दान की प्रवृत्ति में रहेगा, दुनिया को देखेगा, दुनिया की तकलीफ़ों को देखेगा, दुनिया में कैसे कैसे ज़रूरतमंद लोग हैं ये देखेगा, तो इसको एक मार्गदर्शन अपने आप मिलेगा, इसकी आत्मा जगेगी। इसलिए महात्मा जी ने कहा भाई 5 अभावग्रस्त, बहुत तकलीफ में जो लोग हैं उनकी सेवा करो, उनको दान करो, तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन वो सब करने के बावजूद भी उसको जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। जब वो भजन में बैठता था, जाप में बैठता था, उसको फिर वो परेशानी इधर उधर की बातें उसके मन में आती थी। अब दुनिया की सब चीज़ें मिली, सब खाने का, पीने का, देखने का, छूने का, सूंघने का, सब कुछ उसको मिल गया, लेकिन शांति नहीं मिले तो अब क्या करे। अब क्या करे। पहले तो ये सहारा रहता था, चलो ये नहीं है, ये मिलेगा तो ठीक रहेगा, मकान नहीं, मकान बंगला होगा तो सुख मिलेगा, महल होगा तो सुख मिलेगा। लेकिन अब सब कुछ मिलने के बाद भी सुख मिले ना मिले तो आदमी क्या करे।
पागल ही हो जाएगा वो, निराश हो गया वो। क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं है, यही अशांति, वही परेशानियां, वही चंचलता। होने का इससे जीवन को जीने का क्या फायदा है? शायद मरने के बाद स्वर्ग में जाकर के शांति मिलती हो। अब यहीं जिसको शांति नहीं मिली उसको स्वर्ग में क्या शांति मिलेगी? लेकिन सोचा चलो मर जाते हैं, क्योंकि लोग फिर मरने की बात ही सोचते हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं सोचता, जहाँ जाते हैं वहाँ पर निराशा ही मिलती है। तो आदमी सोचता है मरने के बाद ही शायद शांति मिलेगी, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं मरने के बाद भी शांति, यहाँ जिसको शांति नहीं मिली, मरने के बाद शांति कहाँ से मिल सकती है? जिस समय वो बहुत परेशान और दुखी हो गया, जीवन से निराश हो गया, और उसने सोचा ये जीवन को ही जो है छोड़ देना चाहिए, तो संत कोई महात्मा जो सदगुरु उनके मिले, उन्होंने कहा ये तुम्हारा कोई हल नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई सच्चा इलाज नहीं है। अगर तुम मन अशांति मन में रहती, पदार्थों में नहीं, सुख शांति पदार्थों में नहीं, मन में रहती, मन को बदलो। मन के अंदर जो बुराइयां हैं, मन के अंदर जो कांटे हैं, मन के अंदर जो तकलीफ है, मन के अंदर नकारात्मकता है, मन के अंदर जो अज्ञान है, मोह है, उसको तोड़ो, उसको निकालो इसके अंदर से। लेकिन अब ये सब उसके समझ में कुछ कम आता था। उन्होंने कहा भाई हम सहयोग करेंगे तुम्हारा, मन को जीतोगे और मन के ऊपर नियंत्रण रखोगे, तब तुम्हारे को हर जगह सुख शांति मिलेगी। जिस परिवार में शांति नहीं मिलेगी उसी परिवार में शांति मिलेगी, जिस वैभव में शांति नहीं वहीं पर तुम्हारे को सब कुछ मिलेगा। जहाँ तुम्हारे को हर जगह अशांति महसूस हुई है वहीं पर तुम्हारे को शांति मिलेगी। पहले मन को परिवर्तित करो, मन को नियंत्रण करो, और इसमें हम सहयोग करेंगे, इसका प्रयत्न करो। कुछ उपाय उन्होंने बतलाया, और वो भी वहाँ से जिस समय चल पड़ा उस उपाय के लिए। और उसके मन के अंदर भरोसा तो नहीं था, जा रहा था अन्यमस्तक होकर के, मन कहीं था भजन कहीं था। वो बाहर, आश्रम के बाहर निकलते निकलते ऐसा कांटा वहां पर था, वो कांटा बड़ी बुरी तरह से उसके पैर में चुभ गया, एक चीख निकली, इतना दर्द, इतनी वेदना, उस कांटे को चुभने से उसको निकाल भी नहीं सका, इतना गहरा कांटा था। जिस समय वो चिल्लाया और एक पैर से लड़खड़ाते हुए चिल्लाते आश्रम की तरफ आगे बढ़ा, तो आश्रमवासी जो संत थे, मुनिराज थे, वहाँ रहने वाले लोग थे, वो लोग सब भागे। उन्होंने उसको उठाया, उठा करके आश्रम में लेकर के आए। इतनी वेदना, इतनी तकलीफ। वो कहने लगा स्वामी जी कांटा निकाल दो, ये निकाल दो, मरा जा रहा हूँ मैं तो, बिल्कुल मरा जा रहा हूँ, कांटा निकाल दो, बड़ी वेदना हो रही, बड़ी वेदना, और कुछ तो नहीं। और वेदना, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। वो कांप रहा था तकलीफ से। और महात्मा जी ने बड़े हिसाब से, बड़ी शांति से, बड़ी सद्भावना से, बड़े प्रेम से, धीरे धीरे उस भयंकर रूप से चुभे हुए कांटे को, जो सोचता था मर गया मैं तो, ये मेरा प्राण लेकर के छोड़ेगा, ऐसा चिल्ला रहा था, बुरी तरह से दुखी हो रहा था, उसके कांटे को धीरे धीरे उन्होंने निकाल दिया। क्योंकि जंगल में रहते थे, उनकी इस तरह घटना घटती रहती थी, बहुत से पशुओं के कांटे भी निकाल देते थे। तो आश्रम का उनका जीवन था, उन्होंने जिस समय निकाल दिया, वो कांटा से मुक्त हो गया, तो उसको बड़ी शांति मिली, और उसको दवाई वगैरह सब लगा दी। और जिस समय थोड़ा पानी वगैरह उसने पिया, कुछ थोड़ा बहुत खाने को उसको दिया, और उसको परम शांति उसके अंदर मिली। वो वेदना के बाद जो उसको शांति मिली, उन्होंने कहा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है, बहुत शांति अनुभव हो रही है, बहुत अमन चैन जो है इस मन को हो रहा है इस समय। उन्होंने कहा देखो, जो इस समय तुम्हारे को सुख मिल रहा है, इस समय तुम्हारे को जो शांति मिल रही है, इस समय तुम्हारे मन में अमन चैन है, कोई इधर उधर का सोच है उनके कुछ नहीं। वो इस समय जो शांति मिली है, कांटा निकल जाने से उसी शांति का अनुभव कर रहा हूँ, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंदित हूँ मैं। उन्होंने कहा ऐसे आनंद में हमेशा तुम रह सकते हो, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है।
मैं दान करता हूँ तो नहीं होता, पुण्य करता हूँ तो नहीं होता, कोई चीज़ मिलती है तो नहीं होता, कोई उपलब्धि होती है तो भी नहीं होता, होने के बाद फिर खत्म हो जाता है। ऐसी शांति ही मुझे तो चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी शांति के लिए ये जरूरी है, जैसे तुम्हारे शरीर में एक जो है ये कांटा जो है चुभ गया, तो इसने तुम्हारे को कितना अशांत कर दिया। और ऐसे तुम्हारे शरीर में नहीं, मन के अंदर ऐसे सैकड़ों कांटे चुभे हुए हैं, शूल, कांटे भी नहीं हो तो शूल है, ऐसे भयंकर शूल उसके अंदर चुभे हुए हैं। वो एक एक शूल को जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे तब तक शांति नहीं मिल सकेगी। एक शरीर में घुसने वाले कांटे को निकाले बिना शांति नहीं मिली, और कांटा निकालने से जैसे तुम्हारे को शारीरिक रूप से शांति मिली, उसके साथ साथ मन भी शांत हो गया है, ऐसे तुम्हारे मन में जो शूल चुभे हुए हैं, उन शूलों को जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे मन में भी शांति होगी, सोच में भी शांति होगी, और शरीर की शांति भी तुम्हारे को मिलेगी। उन्होंने बतलाया कि मनुष्य के जीवन में दुर्गुणों के जैसे मोह के, ऐसे मोह के शूल हैं, ऐसे अभिमान के शूल हैं, क्रोध और दुर्भावना के शूल हैं, अहम और ममकार के जो शूल हैं, लालच और क्रोध और ईर्ष्या द्वेष जैसे जितने दुर्गुण हैं, वो एक कांटे की तरह नहीं, वो शूल की तरह, फाली की तरह वो चुभते हैं, तो शरीर में नहीं मन को बींध देते हैं। जब ये शूल मन को बींध देते हैं तो इतनी अशांति हो जाती है, संसार भर का सब कुछ मिलने के बावजूद भी अशांत रहता है। तुम्हें ये अनुभव करो, जैसे शरीर में पैर में चुभा हुआ कांटा निकालने से जैसी शांति हो गई है, ऐसे मन के शूल को अगर तुम निकाल दोगे तो इससे हजारों गुनी ज्यादा शांति तुम्हारे को मिलेगी, हजारों गुना सुख मिलेगा। एक एक शूल को निकालोगे और सारे शूलों को निकालोगे तो उसमें कितनी शांति मिलेगी, उसका कोई आदमी अनुमान भी नहीं लगा सकता। और वही वास्तव के अंदर हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम मन के उन शूलों को, मन की नेगेटिविटी को, मन के अज्ञान को, उन शूलों को, उनको हम अपने जीवन से दूर करें। अगर ऐसी सामर्थ्यता हमारे जीवन के अंदर आ जाए, या ऐसा कोई सद्गुरु मिले जो हमारे को ये अभ्यास करवा सके और ये मन के शूलों को निकालने में सहयोगी बन सके, मार्गदर्शन कर सके, और उसमें पुरुषार्थ करके इसमें हम कामयाब हो सकें, तो समझ लो हम इसी दुनिया के अंदर रहते हुए पूरी की पूरी शांति, पूरा का पूरा आनंद और मोक्ष के अंदर होने वाला जो आनंद है उसकी उसकी एक अनुभव, उसका भाव हम यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार उस मोह के जंजाल से अलग होकर के मन के शूलों को दूर करने का प्रयत्न करें। प्रभु परमात्मा या संसार के अंदर रहने वाले जितने भी सद्गुरु हैं वो इसी तरह की शिक्षा देते हैं, और हम अनुभव करते हैं एक एक हमारे जीवन का दुर्गुण, एक एक हमारी बुरी आदतें, एक एक चीज़ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक एक भाव, एक एक सोच जिसको हम जीत नहीं सकते, उन्हीं की वजह से रोज बखेड़ा होता है, रोज बखेड़ा होता है। ईर्ष्या में, जलन में कितने बखेड़े हो जाते हैं। क्रोध के बखेड़े को तो रोज इंसान अनुभव कर लेता है। अभिमान के बखेड़े कितने होते हैं अनुभव, अभिमान के कारण, गर्व के कारण कैसी कैसी मुसीबतें सामने आती हैं, ये भी रोजमर्रे के जीवन में हर आदमी बड़े आराम से जो अनुभव कर सकता है, देख सकता है। तो यही चीज़ है, जब तक हम अपने अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और अपने मन को इस प्रकार उन शूलों से मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम दुख और अशांति से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा महापुरुषों ने हमारे को मार्गदर्शन दिया है, और ये मार्गदर्शन हमारी समझ में आ जाए और हमारा पुरुषार्थ उसके अनुकूल होने लग जाए
तो हम परम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ सारी दुनिया में सर्वत्र सुख शांति आनंद मंगल रहे, इन मंगल कामनाओं के साथ आप सब अपने परिवार के अंदर सुख शांति से रहें। आप लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी न हो, परिवार में सब तरफ स्वास्थ्य और प्रेम और सद्भावना का वातावरण रहे, और आप लोग अपने जीवन में ऐसे कोई न कोई सत्कार्य जीवन के अंदर कर सकें, और आपका पुरुषार्थ उसके अंदर भी एक शुभ पना जुड़ा हुआ हो, और आप जहाँ भी रहें वहाँ पर एक धार्मिक सद्भावना से जुड़ करके रहें, और सुख शांति आनंद मंगल को प्राप्त करें, सद्भावनाओं को प्राप्त करें। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, ऐसी हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ आशीर्वाद देते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।